बोलो सर भारती भाई कार्यक्रम जो पड़ेगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ देखिए ये हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्ना तिवारी, जो गली गली में घूमकर वोट मांग रहे हैं लोगों से हाथ जोड़कर। मुन्ना तिवारी जी, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया है और आज के डेट में यहाँ कोई लड़ाई में है ही नहीं और जनता हमको पसंद कर रही है, क्योंकि मैंने जनता को 5 वर्षों तक अपने आंख और कान को खोल करके तन मन धन से समर्पित होकर के अपने सेवा करने का काम किया है, जिसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है। क्योंकि मैंने 5 वर्षों का काल इस बक्सर में ही रह करके जनता की सेवा में बिताया है, इसलिए जनता का अच्छा रिस्पॉन्स। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं, किसी से है ही नहीं लड़ाई। आपका मुद्दा क्या है? कोई मेरा मुद्दा है स्थानीय मुद्दा में मेरा पहला मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। तो सड़क तो मेरे यहाँ कंप्लीट लगभग हम करा चुके हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था में यहाँ बहुत गुणात्मक सुधार नहीं है, बहुत नीचे है इसका स्तर। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और अगले काल में जब मैं जीत कर जाऊंगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही मेरा फोकस होगा। पिछली बार जेडीयू और आरजेडी का अलायंस था, इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं है। जनता नीतीश के कुशासन से ऊब चुकी है और जनता जिस तरह से शराबबंदी, जल जीवन हरियाली, हर घर नल का जल जिस तरह से फेल्योर है पूरे बिहार में, और जनता में आक्रोश इसलिए है कि नली और गली और घर घर नल के नाम, जल के नाम पर नली और गली को कोड़वा करके छोड़ दिया गया है। सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते जनता में भारी आक्रोश है। इसके चलते यहाँ जेडीयू का इम्पैक्ट कोई नहीं है। मुन्ना तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया ठीक बा ना? आशीर्वाद बा ना भैया? भैया पड़ा कैसा हो, भैया पड़ा जैसा हो, बक्सर क्षेत्र विधायक कैसा हो, मुन्ना तिवारी जैसा हो, नेता नहीं जो आंधी है, बक्सर का ये गांधी है। नेता नहीं है आंधी है, बक्सर का गांधी है। मुन्ना तिवारी कैसा लग रहा है? ये ऐसा कैसा नहीं लग रहा है, ये हकीकत है। क्योंकि मैंने कहा ना कि 5 वर्षों तक यहाँ रह करके जनता की सेवा करने का मौका मिला है, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, चाहे वो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे यहाँ के एसपी महोदय हो। हमने सबका काम सेकेंडों मिनट में, मेरे यहाँ दरवाजा पर न कोई चिट्ठी चलती है न पत्री चलती है, जो जनता आता है सम्मान के साथ मुझसे मिलकर जाता है। ये सड़क देख रहे हैं ना, ये सड़क विगत 30 वर्षों से खराब पड़ी थी, जिसको हमने बनवाने का काम गढ़नी तक किया है और ये गढ़नी तक रोड जाती है। हमने गुणात्मक सुधार किया है। आशीर्वाद बाना एकदम आशीर्वाद, एकदम तैयार बनी जा, तैयार बनी जा, हमने के एकदम तैयार बनी जा। कहाँ तैयार? इन अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, काम करा रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, आते हैं जाते हैं। यही बात है। जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे, जीतेंगे। तो बड़ा समर्थन मिल रहा है। कह तो रहे हैं भैया कि हमने 5 वर्षों तक हमने यहाँ रह करके सेवा की है और जनता यही चाहती है। इसके पहले जब मैं जीता था चुनाव 2015 में, तो जनता का कंप्लेंट था कि कोई भी जनप्रतिनिधि बक्सर में जनता की आवाज़ को सुनने के लिए नहीं रहता है। अपने जीतने के बाद वो मोबाइल या तो स्विच ऑफ रखता है और एक तो पटना की गलियों में जाकर सो जाता है। लेकिन मैंने ऐसा कोई नहीं काम किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही किया कि 11 बजे से 6 बजे तक जिला अतिथि गृह में बैठ करके जनता की सेवा तन मन धन से समर्पित होकर कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बहुल है और ब्राह्मण एनडीए के साथ हैं, कैसे? कहाँ ब्राह्मण एनडीए के साथ हैं? एक भी ब्राह्मण किसी भी गांव में आप चलिए, अगर एक भी ब्राह्मण को दिखा दीजिए कि अभी हमारे साथ ब्राह्मणों की एक टोली घूम रही है। ब्राह्मण मुन्ना तिवारी। ब्राह्मण क्यों नाराज हो गए एनडीए से? इसलिए कि ब्राह्मणों को सिर्फ छलने का काम किया गया। मोदी जी के नाम पर 2019 में वोट मांगा गया, 2014 में मोदी जी के नाम पर वोट मांगा गया, लेकिन बक्सर के विकास के नाम पर ब्राह्मणों के साथ अन्य जातियों के साथ भी यहाँ के एनडीए के लोगों ने छलने का काम किया, जिसके चलते ब्राह्मण ही नहीं अब पूरे समाज के लोग, पूरे धर्म और मजहब के लोग, संप्रदाय के लोग एनडीए से दुखी हैं।
तो आप देख रहे हैं मुन्ना तिवारी का हौसला काफी बुलंद है और इनका कहना है कि हर समाज का, हर तबके का, हर जाति का समर्थन मिल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जो ब्राह्मण एनडीए के पारंपरिक वोटर रहे हैं वो भी मुन्ना तिवारी के साथ खड़े दिख रहे हैं। ये दावा है मुन्ना तिवारी का। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र से इस तरह की लाइव रिपोर्टिंग हम आपको दिखाते रहेंगे।